मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर नून लीग पर वार, कहा एक जमात खुद ही इलेक्शन की तारीख दे रही है। इलेक्शन की तारीख का मुझे पता है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन वो जमात कह रही है फरवरी में इलेक्शन होंगे। आज लोग परेशान है कि बिजली का बिल और बच्चों की फीस कैसे देंगे। बिलावल भुट्टो के मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू, कहा हमने तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाकर नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हमने मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजा था। टीआई का मुस्तकबिल बतौर सियासी जमात हमसे हैं कि बिल उसका टिकली जो है वो उनको मौका चाहिए, वो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लें एक सियासी जमात के तौर पे। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद उन्हें सूट करती है, जिसका उन्हें हक है। 40 से 45 रोज में इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। बतौर सियासी जमात पीटीआई को सियासत का हक है, ये उन्हें मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ को 9 मई के जिम्मेदारों को खुद से अलहदा करना होगा। साबिक वजीर दाखिला राना सना कहते हैं अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन आ रहे हैं, शानदार इस्तकबाल करेंगे। आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी शेड्यूल के तयन के इख्तियार का एहतराम करें। आइन की किसी भी शिक को मुताल्लिका दफात से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। निगरान वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान की जेर सदारत 4 सूबाई वज़राए कानून का इजलास, इंतखाबात का शफाफ इनेकाद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। कानून के मुताबिक ऐसे आजाद और शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं जिसमें सब शामिल हों। मुलाकात में इत्तेफाक। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी मुलाकात की थी। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना से सख्त शराइत की यकीन दहानी मांग ली। 5 मुतालबात रख दिए। अपने लिए बिजली पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराद वापस लेने और उनके लिए गैस नरखों में फौरी इजाफे का मुतालबा। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त किया जाए। नरखों में इजाफे का प्लान फराहम करने का भी मुतालबा। जराये के मुताबिक वजारत खजाना ने रिलीफ के ऐलान के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। अवाम के लिए बिजली के भारी भरकम बिल, सरकारी इदारे करोड़ों के नादहिंदा। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख का नादहिंदा। बी ब्लॉक में मुख्तलिफ वजारतें 9 करोड़ 83 लाख 67 हजार से जायद की नादहिंदा हैं। क्यू ब्लॉक में वजारत खजाना समेत दीगर 4 करोड़ 97 लाख 20 हजार रुपए से जायद के नादहिंदा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लेस्को ने 411 मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ ली। बहावलनगर में मुतादिद नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता। गुजरावाला में 75 बिजली चोर हत्थे चढ़ गए। कोयटा, पिशीन, लोरालई, सिब्बी, खुजदार और मकरान सर्कल्स में कार्रवाई के दौरान 558 बिजली चोर गिरफ्त में आ गए। कोई ये समझता है कि गिलगित में भाईचारे की फजा खराब कर सकेगा तो ये उसकी गलत फहमी है। कवानीन का निफाज करेंगे, किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं जो लोग किसी एजेंडे पर बाकी मुआशरे को चलाना चाहते हैं उसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। हिकमत और हिम्मत के साथ गलत फहमियों को दूर करेंगे। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। जुमे को एतमाद बहाली के निकात का ऐलान करूंगा। निकात उन लोगों की तर्जुमानी करेंगे जो तहरीक इंसाफ में हैं और क्राइसिस में हैं। मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं सदर आरिफ अलवी से मेरी और फिर आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हालात में बेहतरी आई।
आइंदा चंद दिनों में मामलात को आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। मैं इन सब से ज्यादा पीटीआई चेयरमैन को जानता हूं, मुझे पता है वो क्या करेंगे। जब चांद चढ़ेगा तो सब देख लेंगे। मियां साहब को कहा था आप अंपायर के सर पर गेंद मारेंगे तो पीटीआई चेयरमैन ने आउट नहीं होना। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल में नजरबंदी समझ से बाहर है, उनका जेल ट्रायल होना ही नहीं चाहिए। शफाफियत के लिए समाअत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में की जाए। जज ने कल चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त सुनने की यकीन दहानी करवाई है। फैसला भी मुतवक्के है। कभी सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाए, और जहां मैं कैद हूं उससे चंद कदम दूर पटियाला में फांसी घाट है, और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है तो उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए, मैं कबूल कर लूंगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशियल रिमांड ने 26 सितंबर तक तौसीह। वाइस चेयरमैन पीटीआई को हथकड़ी लगाकर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स लाया गया। अदालती अमले ने बताया दरखास्त जमानत की समाअत कल है। शाह महमूद कुरैशी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। जेल में मेरी बैरक के साथ फांसी घाट है, गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दे। अडियाला में कैदे तन्हाई काट रहा हूं, दीगर कैदियों की तरह चहलकदमी की इजाजत नहीं। खाना घर का नहीं कैदियों वाला मिलता है। मेरे अहले खाना अजियत से दो चार हैं। पार्टी के चेयरमैनशिप से मुताल्लिक गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजूहात में से एक। अफगानिस्तान की जानिब से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की कीमतों में गलत बयानी की जाती है। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर और मईशत पर असरात पड़ रहे हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत सामान की तरसील तोरहम, गुलाम खान और चमन के सरहदी गुजरगाहों से होती है। ट्रांजिट ट्रेड के जरिए मुनशिया समेत दीगर सामान की स्मगलिंग की जाती है। अफगान ताजिर स्मगलिंग से 3/4 सामान कस्टम ड्यूटी से बचाते हैं। गैर कानूनी तिजारत से पाकिस्तान को सालाना $3 अरब का नुकसान होता है। अफगान ताजिर कंटेनर्स ट्रकों का ट्रैकिंग सिस्टम छेड़ते हैं, जिससे ट्रैकिंग सिस्टम मुतासिर होता है। इन ट्रकों से सामान सस्ते दामों ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया जाता है।